Be Grand Family Restaurant present chicken shahi dawat 6 feet long thali 11 food items, 6 to 8 persons can eat, per person only at 187 rupees. Hurry up. मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। किसानों की जमीन से वक्फ एंट्री रद्द करने का सीएम ने दिया आदेश। 24/7 होटल खुले रखने की लेबर डिपार्टमेंट की मंजूरी, पुलिस विभाग की खामोशी। शॉर्ट सर्किट से हॉस्पिटल में भयानक आग हादसा, 50 से ज्यादा लोगों की बचाई गई जान। बेंगलुरु में पटाखों के दुकान मालिक पर हमला, 3 पर एफआईआर। यात्रियों की जान के साथ क्या केएसआरटीसी कर रहा है खिलवाड़? कोई भी गारंटी नहीं रोकेगी, अगले आने वाले 5 साल भी चलेगी गारंटी योजनाएं, डिप्टी सीएम का बयान। कर्नाटक की गारंटी नकली और झूठी, पीएम के ट्वीट पर भड़के सीएम। बेलगाम हमेशा हमारा था, हमारा रहेगा, काला दिन मनाने वाली एमईएस को कन्नड़ी गांवों का करारा जवाब। लड़की का मामला, बीच बाजार में हथियार से हमला। बीजापुर में जमीर अहमद खान का एमएलए अतनाड़ को करारा जवाब। अब खबरें विस्तार से। किसानों की जमीन से वक्फ एंट्री रद्द करने का सीएम ने दिया आदेश। पिछले कई दिनों से वक्फ जमीन मामले में किसानों को नोटिस और कुछ किसानों के उतारे में वक्फ की एंट्री, सियासी घमासान और आने वाले बाई इलेक्शन के चलते सीएम सिद्धरामैया का बड़ा फैसला। एक हंगामी वक्फ बोर्ड अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में अब तक किसानों के उतारों में एंट्री की गई वक्फ प्रॉपर्टी को फौरन रद्द करके दिए गए नोटिस वापस लेने का आदेश देकर जमीर अहमद खान को निशाना बनाते हुए सरकार को घेरने की तैयारी में रही बीजेपी को इस तरह से दिया है सीएम सिद्धरामैया ने यह आदेश जारी करके जवाब। किसानों की 1 इंच जमीन भी नहीं लेगी सरकार का खुला संदेश इस आदेश से दिया है सिद्धरामैया ने। 24/7 होटल खुले रखने की लेबर डिपार्टमेंट की मंजूरी, पुलिस की परमिशन का इंतजार। भगवान वरदान देने पर भी पुजारी प्रसाद नहीं देता वाली कहावत जनता की कई ज़रूरतें और सहूलत आसानी के लिए 24/7 राजधानी बेंगलुरु के अलावा 10 मेट्रो सिटी में देर रात या 24/7 होटल खुला रखने की लेबर विभाग से मिली मंजूरी के बाद पुलिस विभाग से नहीं मिल रही है परमिशन। होटल कारोबारी पुलिस को जल्द परमिशन देकर इस कारोबार को बढ़ावा देने के लिए लेबर डिपार्टमेंट की मंजूरी के बाद पुलिस डिपार्टमेंट भी जारी करे। जल्द गाइडलाइंस न होने की सूरत में कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी का इशारा दिया है होटल संघ के जिम्मेदारों ने। शॉर्ट सर्किट से हॉस्पिटल में भयानक आग हादसे में 50 से ज्यादा लोगों की बचाई गई जान। चिकमंगलुरु शहर के सेंट जोसेफ चर्च के पास रही स्पंदना हॉस्पिटल, इसी हॉस्पिटल में कल रात भयानक आग हादसा। अचानक शॉर्ट सर्किट से बेसमेंट में आग और उड़ता धुआं देखकर हॉस्पिटल स्टाफ की होशियारी, तमाम मरीजों और लोगों से भरे हॉस्पिटल को खाली करवा के 50 से ज्यादा लोगों की जान बचाई। मौके पर पहुंचे फायर फाइटर्स ने घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किया काबू। दमकल कर्मचारियों ने, वरना बड़े हादसे का गवाह बनता ये शॉर्ट सर्किट से हुआ आग हादसा। बेंगलुरु में पटाखों के दुकान मालिक पर हमला, 3 पर एफआईआर दर्ज। दिवाली का त्यौहार, ऐसे पावन मौके पर भी गुंडों की गरीबी का सबूत। फ्री में बिना पैसों के दिवाली मनाने का जुनून। बॉस का नाम लेकर 10 बॉक्स पटाखे के फ्री देने की बात पर इनकार करने वाले दुकान मालिक पर गुंडों का हमला। सुंदर नामी मालिक ने दर्ज करवाया है कुमार, अशोक और निबाश पर बेंगलुरु के जेपी पार्क ग्राउंड में हुए हमले पर एफआईआर दर्ज।
रायचूरू में बिना ब्रेक के बस दौड़ाने का इल्जाम, क्या केएसआरटीसी कर रहा है यात्रियों के साथ खिलवाड़? इसी बात को लेकर रायचूरू से देवदुर्ग मार्ग पर जाने वाली केएसआरटीसी बस में ड्राइवर और यात्रियों के बीच हुई तकरार। बस की रफ्तार और ड्राइवर का बर्ताव, यात्रियों ने पूछा ऐसा क्यों का सवाल तो ब्रेक न लगने की कही ड्राइवर ने बात, तो भड़के यात्रियों पर भी भड़का ड्राइवर। मुझे सब एमएलए और एमपी हैं पता, तो जनता ने दिया जवाब कि हमने ही दिया है इनको वोट, तो फिर यात्रियों की जान के साथ ऐसा क्यों सलूक? बिना मेंटेनेंस कैसे दौड़ सकती हैं सड़कों पर बसेस? ट्रांसपोर्ट विभाग पर भड़के लोग। कोई भी गारंटी नहीं रुकेगी, अगले आने वाले 5 साल भी चलेगी गारंटियां, डिप्टी सीएम का बयान। फ्री बस सेवा को लेकर डीके शिव कुमार के बयान पर मचा है बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक बवाल। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हमारे गारंटियों की कॉपी करने वाली बीजेपी जनता की भलाई वाले हमारे कामों से शर्मिंदा हो गई है। किसी भी पागल नेता के बयानों का मैं नहीं दूंगा जवाब। हमारी गारंटी योजना आने वाले 5 साल भी जारी रहेगी का मंगलुरु में दिया डिप्टी सीएम ने बयान। कर्नाटक की गारंटी नकली और झूठी, पीएम के ट्वीट पर सीएम का पलटवार। पिछले दिनों फ्री बस को लेकर कुछ महिलाएं बंद करने की कर रही हैं बात का हवाला देकर डीके शिव कुमार के बयान का बनाया जा रहा है बात का बतंगड़। तो एआईसीसी अध्यक्ष खड़गे ने भी बजट को देकर गारंटियों का करे ऐलान, वरना दिवालिया होने के बयान को ही प्रधानमंत्री मोदी ने बना लिया है कांग्रेस को घेरने का हथियार, जिसको नकली और झूठी गारंटी वाले ट्वीट पर पलटवार करते हुए सीएम सिद्धरामैया ने जवाबी हमला करते हुए बीजेपी अपनी नाकामियां छुपाने गलत प्रोपेगेंडा झूठा प्रचार कर रहे हैं। मोदी जी 40% कमीशन लेने वाली बीजेपी का कर्नाटक से हो गया है सफाया, हम वही 40% कमीशन जनता को दे रहे हैं का ट्वीट किया है प्रधानमंत्री के ट्वीट को लेकर सीएम सिद्धरामैया ने। बेलगाम हमेशा हमारा था, हमारा रहेगा, काला दिन मनाने वाली एमईएस को कन्नड़ी गांवों का करारा जवाब। कन्नड़ा प्रेम अभिमान बेलगाम के राज्य उत्सव रैली बनी ऐतिहासिक रैली। कन्नड़ा मराठी भाषा संघर्ष वाला बेलगाम का सरहदी इलाका 1 नवंबर एमईएस की तरफ से हर साल काला दिन, इसके जवाब में पूरे 12 घंटे राज्य उत्सव का जश्न। नाचते गाते बेलगाम में हमेशा हमारा था, हमारा रहेगा, हम इस मिट्टी से नहीं करेंगे गद्दारी। कन्नड़ा प्रेम और अभिमान का सबूत दिया हजारों कन्नड़ी गाँवों ने। लड़की का मामला, बीच बाजार में हथियारों से हमला। तुमकुरू शहर के सदाशिव नगर में लड़की के मामले को लेकर हुआ झगड़ा। लड़के पर बीच बाजार में हथियारों से जानलेवा हमला। समोसा सेंटर में घुसकर अयूब नामी लड़के पर बदमाशों का हमला, घायल का चल रहा है जिला सरकारी हॉस्पिटल में इलाज। तिलक पार्क पुलिस थाना लिमिट में हुई है ये वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। बीजापुर में जमीर अहमद खान का एमएलए यतनाड़ को करारा जवाब। किसानों को दिए गए नोटिस और उतारे से नाम रद्द, हम हमारी ज़मीनों को बचाने के लिए कर रहे हैं संघर्ष। यतनाड़ किसानों को उकसाने की कर रहे हैं कोशिश, किसी भी किसान की ज़मीन लेना हमारा नहीं है मकसद। हावेरी जिला में हुए मुस्लिम परिवारों पर हमले में 37 लोगों पर हुआ है एफआईआर। हालात हैं अब पुरअमन, बीजेपी के पास नहीं है कोई मुद्दा, इसलिए उकसा रहे हैं भोली भाली जनता को। कोई कितना भी बुरा करे ऊपर वाला सब ठीक कर देगा, कहा जमीर अहमद खान ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।